दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नीच इंसान। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का वक्त था। बादशाह अकबर गलियारे में टहल रहे थे। बादशाह अकबर की महारानी भी उनके साथ टहल रही थी। महारानी को सुबह सुबह फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती थी। आज महारानी को फूल देने में दासी से कुछ देरी हो गई थी। बगीचे में फूलों को पानी दे रहे माली ने सोचा, अगर मैं महारानी को जाकर फूल दे देता हूँ तो महारानी बहुत खुश होगी और मुझे इनाम देगी। यही सोचकर माली महारानी को फूल देने चल पड़ा। माली को फूल लाते देख महारानी चौंक गई, लेकिन महारानी ने फूल ले लिए। उसी वक्त दासी गुलदस्ता लेकर महारानी के पास पहुंची। माली को वहां देखते ही दासी ने माली से तुरंत दूर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर महारानी से बात की और वो भी वहां से चली गई। तभी कुछ देर बाद महारानी की तबीयत खराब होने लगी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। महारानी की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तभी राजवैद ने बादशाह को तांत्रिक बुलाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है महारानी पर नीच इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद की बात का मान रखते हुए अकबर ने तांत्रिक को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी नीच की परछाई तो महारानी पर नहीं पड़ी, बस माली ने ही महारानी को लाकर फूल दिए थे। यह सोचते ही उन्होंने उस माली को सजाए मौत के साथ सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस माली को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस माली के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरह से तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, महारानी को क्या हुआ है, कैसे इतनी बीमार पड़ गई। जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक नीच आदमी का साया महारानी पर पड़ गया और महारानी बीमार हो गई। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगा। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम महारानी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस नीच आदमी से भी बड़ा नीच आदमी ले आऊं तो क्या आप मालिक की सजा माफ कर दोगे। अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा नीच आदमी कोई हो सकता है क्या। चलो, तुम किसी बड़े नीच आदमी को ले आते हो तो मैं उस मालिक को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़ी कुकर्मी तो स्वयं महारानी ही है। उस मामूली माली ने तो बस फूल देकर अपना फर्ज निभाया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी महारानी की तबीयत खराब हो गई। जरा उस बेचारे मालिक का तो सोचिए। वो महारानी को फूल देने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह महारानी को देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ा कुकर्मी है या मौत की सजा मिलना। आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को उस माली को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, किसी की बातों में आकर तुरंत फैसला मत लो, खास करके अंधविश्वासी तो होना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।